Bangladesh. Bangladesh used to be part of Pakistan from 1947 to 1971 and was called East Pakistan at that time. बांग्लादेश 1947 से लेकर 1971 तक, यानी जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तब से लेकर 1971 तक, यानी जब पाकिस्तान और भारत यानी इंडिया के दरमियान जंग हुई 1971 की वॉर, 1971 की जंग, तब तक पाकिस्तान का एक हिस्सा था, पाकिस्तान का एक सूबा था और इसे ईस्ट पाकिस्तान यानी मशरक़ी पाकिस्तान कहा जाता था। और ये जो बाकी इस वक्त जो पाकिस्तान के 4 सूबे मौजूद हैं जिनका ऊपर हमने जिक्र किया, उन चारों सूबों को मिलाकर मगरबी पाकिस्तान कहा जाता था या मगरबी पाकिस्तान बोला जाता था। तो ये पाकिस्तान को 2 हिस्सों में उस वक्त डिवाइड किया गया था, मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान। मगरबी पाकिस्तान में सूबा पंजाब, सूबा सिंध, सूबा बलूचिस्तान और NWFP नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस यानी शुमाल मगरबी सरहदी सूबा, जिसको कि अब खैबर पख्तूनख्वा या KPK कहा जाता है, ये चारों सूबे मगरबी पाकिस्तान कहलाते थे यानी वेस्ट पाकिस्तान। और बांग्लादेश जो है, जिसको कि अब बांग्लादेश एक आज़ाद मुल्क बन गया है, ये पहले मशरक़ी पाकिस्तान कहलाता था। इट बिकेम इंडिपेंडेंट, ये हो गया, बिकेम हो गया, हो जाना, इंडिपेंडेंट आज़ाद खुद मुख्तार इन 1971, ये 1971 में आज़ाद हो गया। बांग्लादेश इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ये 1971 में आज़ाद मुल्क बन गया। बांग्लादेश एक जमहूरी मुल्क है, ये भी एक जमहूरी मुल्क है। यहाँ एक बात मज़ीद वाज़ेह करता चलूँ कि इस वक्त दुनिया भर में जो सबसे ज़्यादा निज़ाम हुकूमत राइज है ममालिक में, वो जमहूरी निज़ाम हुकूमत है यानी जमहूरियत, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जमहूरी निज़ाम हुकूमत, डेमोक्रेटिक जमहूरी कंट्री मुल्क। बांग्लादेश एक जमहूरी मुल्क है। इट इज़ अ डेंसली डेंस के एक मायने गहरे के भी हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुंजान हम कहेंगे, यहाँ इसके मायने गुंजान हैं। डेंसली पॉपुलेटेड रीजन विद अ टोटल पॉपुलेशन ऑफ अराउंड 124 मिलियन। इट इज़ अ डेंसली पॉपुलेटेड रीजन, ये एक बहुत ज़्यादा गुंजान आबाद, डेंसली पॉपुलेटेड का हम ट्रांसलेट करेंगे गुंजान आबाद, यानी कि बहुत ज़्यादा जहाँ पर आबादी हो, बहुत ज़्यादा जहाँ पर इंसान या लोग रहते हों, तो उस एरिए को, उस इलाके को, उस रीजन को डेंसली पॉपुलेटेड एरिया या डेंसली पॉपुलेटेड रीजन कहा जाता है। इट इज़ अ डेंसली पॉपुलेटेड रीजन विद अ टोटल पॉपुलेशन ऑफ अराउंड 124 मिलियन। ये एक बहुत ज़्यादा गुंजान आबाद इलाका है जिसकी आबादी तकरीबन 124 मिलियन यानी 124 मिलियन है। द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर मुस्लिम्स। इसकी अक्सरियत जो है वो मुसलमानों पर मुश्तमिल है। इसके ज़्यादातर लोगों का मज़हब जो है, इसमें रहने वाले ज़्यादातर लोगों का मज़हब जो है वो इस्लाम है। मेजॉरिटी ऊपर पहले भी मीनिंग बता दिया गया, मेजॉरिटी मतलब अक्सरियत और माइनॉरिटी मतलब अक़लियत। माइनॉरिटी तादाद में कम होना, मेजॉरिटी तादाद में ज़्यादा होना। बट अ लार्ज नंबर ऑफ Hindus also live there। एक बड़ी तादाद में हिंदू भी यहाँ पर रहते हैं। अदर माइनॉरिटीज़ इंक्लूड, दूसरी अक़लियतों में शामिल हैं क्रिश्चियंस, ईसाई और बुद्धिस्ट, बुद्ध मत के मानने वाले। दूसरी अक़लियतों में ईसाई और बुद्ध मज़हब के मानने वाले लोग शामिल हैं। द फेमस cities of Bangladesh includes the
नेशनल कैपिटल ढाका एंड चिटागोंग। मशहूर जो शहर हैं इसके, उनमें इसका वफाकी दारुल हुकूमत ढाका और चिटागोंग शामिल हैं। द नेशनल लैंग्वेज इज़ बंगाली। इसकी कौमी ज़ुबान जो है वो बंगाली है। वाइल इंग्लिश इज़ आल्सो वाइडली अंडरस्टूड अमंग द एजुकेशनल क्लासेस, जबकि इंग्लिश भी बड़े पैमाने पर तालीम याफ्ता तबके में, तालीम याफ्ता लोगों में बोली और समझी जाती है। Here is a map and historical and important places that are located in South Asia. This is a map of South Asian countries or a region of South Asia and the important and historical places which are located in South Asia. ये जनूबी एशिया का नक्शा है और उसके साथ आपको जो ऊपर मकामात मुख्तलिफ नज़र आ रहे हैं, मुख्तलिफ मकामात की छोटी छोटी तस्वीरें नज़र आ रही हैं। ये जनूबी एशिया में मौजूद तारीख़ी और अहम सकाफ़ती मकामात हैं। नेपाल, ये ऊपर फ्लैग भी नज़र आ रहा है आपको। नेपाल इज़ रूल्ड बाय अ किंग। नेपाल पर एक बादशाह हुकूमत करता था। इट्स पॉपुलेशन इज़ अराउंड 23 मिलियन। इसकी आबादी तकरीबन 2 करोड़ 30 लाख है। मोस्ट ऑफ विच आर हिंदूज आर बुद्धिस्ट, जिसमें से ज़्यादातर जो हैं वो हिंदू या बुद्ध मज़हब के मानने वाले हैं। नियरली ऑल ऑफ द पॉपुलेशन लिव इन द फर्टाइल वैलीज ऑफ दिस लैंडलॉक्ड कंट्री। नियरली ऑल ऑफ द पॉपुलेशन, तकरीबन, नियरली का मतलब तकरीबन, करीब करीब, पॉपुलेशन आबादी, लिव रहना, फर्टाइल ज़रखेज़, वैलीज़ वादी की जमा, वैली की जमा यानी वादियाँ, ऑफ दिस लैंडलॉक पहले भी मैंने बताया कि ऐसा मुल्क जिसको चारों तरफ से खुश्की ने घेरा हुआ हो, या ऐसा मुल्क जिसके चारों तरफ खुश्की हो, जो खुश्की से घिरा हुआ मुल्क हो, लैंडलॉक्ड कंट्री। Nearly all of the population live in the fertile valleys of the landlocked country। तकरीबन इसकी तमाम की तमाम आबादी पहाड़ों से ज़रखेज़ पहाड़ी वादियों में मौजूद है। इस खुश्की से घिरे हुए इस मुल्क की तकरीबन सारी की सारी आबादी पहाड़ी ज़रखेज़ पहाड़ी वादियों में आबाद है। नेपाल इज़ फेमस फॉर इट्स लॉफ्टी माउंटेन पीक्स इंक्लूडिंग माउंट एवरेस्ट। नेपाल फेमस, मशहूर लॉफ्टी माउंटेन्स, बुलंदोबाला पहाड़ी चोटियाँ, पीक्स चोटी, टॉप ऑफ द हिल, इंक्लूडिंग माउंट एवरेस्ट, जिनमें के माउंट एवरेस्ट शामिल है। नेपाल जो है वो बुलंदोबाला पहाड़ी चोटियों की वजह से शोहरत रखता है, मशहूर है दुनिया में। इन पहाड़ी चोटियों में माउंट एवरेस्ट भी शामिल है, बल्कि यूँ कहिए कि सरे फहरिस्त है, टॉप ऑफ द लिस्ट है। द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, ये दुनिया की बुलंद तरीन पहाड़ी चोटी है, दुनिया का सबसे बुलंद तरीन मकाम है, दुनिया का सबसे बुलंद तरीन पहाड़ माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। खटमंडो विच लिटरली मीन्स, खटमंडो जिसके लफ्ज़ी मायनी वुड मार्केट, लकड़ी के बाज़ार के हैं, यानी कि खटमंडो जो है वो अब से नहीं, ज़माना कदीम से ही लकड़ी की एक बड़ी मार्केट के तौर पर जाना जाता था, और अब भी ऐसा ही है, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ों से घिरी वादियों में जो है वो लकड़ी की सनत यानी कि टिम्बर, काफ़ी इमारती लकड़ी जो है टिम्बर
वो काफ़ी मिकदार में यहाँ पाई जाती है। तो यहाँ दुनिया भर से टिम्बर के जो ख़रीदार या कह लें कि ताजर जो हैं वो आते जाते रहते हैं। ये लकड़ी की ख़रीदो फ़रोख्त का एक बड़ा मरकज़ है, इमारती लकड़ी और कीमती फ़र्नीचर जिससे तैयार किया जाता है। Kathmandu is the national capital of and an important city for development activities in this region। तो काठमांडू जो है वो इस नेपाल का वफाकी दारुल हुकूमत है। वफाकी दारुल हुकूमत होने के साथ साथ ये उसका अहम शहर भी है, जिसमें के डेवलपमेंट तरक्की एक्टिविटीज़ सरगर्मियाँ एक्टिविटी की जमा इन द रीजन इलाके में। और काठमांडू जो कि लकड़ी की ख़रीद फ़रोख्त का एक बड़ा तजारती मरकज़ है और नेपाल का वफाकी दारुल हुकूमत होने के साथ साथ इस इलाके में तरक्याती सरगर्मियों का मरकज़ भी है। अदर फेमस सिटीज़ इंक्लूड पाइथन एंड बटवाल। दूसरे मशहूर शहरों में पाइथन और बटवाल शामिल हैं।